जय हिंद दोस्तों, वैचारिकी फाउंडेशन के जेके परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में मीडिया कर्मियों को, पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथे स्तंभ की मुख्य भूमिका ये रहती है कि देश की जो सरकारें हैं, अगर वो अपना काम ठीक ढंग से ना करें, जनता के प्रति वो अपना कर्तव्य को निर्वहन ना करें, तो उनको सचेत करना और उनको ये याद दिलाना कि आप सरकार में इस मुद्दे से आए हैं कि आप जनता की सेवा कर सकें। सभी समस्याओं को निराकरण के लिए मीडिया कर्मी आते हैं और विगत कई वर्षों से आते भी रहे हैं। पर अगर हम कुछ दशक पहले से देखें, हमारे मीडिया कर्मी, जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है, उनकी कर्तव्य निष्ठा पे सवाल खड़े होने लगे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। अगर हम ध्यान दें, अभी कुछ दिनों पहले आर्यन खान, जो शाहरुख खान के लड़के हैं, उनकी जमानत को लेकर के मीडिया कर्मियों में ऐसा हो हल्ला मचा कि यही नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि आर्यन खान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनको इतनी टीआरपी दी जा रही है। अधिकतर लोगों को यही लगा कि शायद आर्यन खान ने कोई नीरज चोपड़ा, जो अभी ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, उनका शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, इस वजह से उनको इतना टीआरपी दी जा रही है, या उनको कोई भारत रत्न दे दिया गया हो भारत सरकार के द्वारा, इस वजह से उनको इतनी टीआरपी दी जा रही है। आखिर उस एक खबर के लिए मीडिया कर्मियों ने अपने 24 घंटे में ऐसा कोई समय नहीं बचा जिसमें इन्होंने उसकी खबर न चलाई हो। क्या ये कोई पब्लिक स्टंट की तरीके से किया गया था, या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी कि इनको ही खबरें पूरी दिखानी है? कोई ये पहला केस नहीं था एनसीबी के द्वारा या पूरे देश में कि ड्रग्स के मामले में या कोई पेय पदार्थ या कोई नशीले पदार्थ के मामले में कोई गिरफ्तार हुआ हो। हजारों की संख्या में पूरे भारत देश में गिरफ्तार किए जाते हैं जो भी मुजरिम होते हैं, पर उनके द्वारा ऐसी कोई भी टीआरपी नहीं दिखाई जाती है जैसा कि मीडिया कर्मियों के द्वारा आर्यन खान के केस को लेकर किया गया। देश में ऐसे कई प्रमुख मुद्दे थे जिसको मीडिया कर्मी दिखा सकते थे और सरकार को सचेत कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। चाहे वो पेट्रोल के मुद्दे हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे हो, मीडिया कर्मियों ने कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिस पर सरकार को सचेत कर सकें। आखिर आज के समय में चौथे स्तंभ को क्या हो गया है? क्या चौथा स्तंभ भी भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब चुका है कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे और क्या ना करे की स्थिति में है वो? अगर चौथा स्तंभ भी भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब चुका है तो हमारा देश अब बहुत बड़े कष्ट में गुजरेगा, और जो जनता वो पहले से कष्टदायी ज़िंदगी गुजार रही है अपनी। हमारे आपसे यही निवेदन है, अगर इस तरीके की प्रमुख खबरों को दिखाया जाता है तो हमें आपको बहिष्कार करना होगा मीडिया कर्मियों का। हमें आपको देखना बंद होगा, जिसकी वजह से ये समझ सके कि जनता ऊब चुकी है और वह इस तरीके से भ्रष्टाचारी मीडिया को नहीं देख सकती है। धन्यवाद साथियों। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।